शून्य कोटि प्रथम कोटि हो गया ना। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध आयु। हेडिंग लगाइए, अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब हाफ लाइफ। नाम से पता चल रहा है, अर्ध मतलब आधा और आयु मतलब समय, आप समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपने अभी तक पढ़ा क्या कि कोई एक अभिकारक होगा, वो चेंज होगा किसमें, उत्पाद में, और इसकी भी कंडीशन होती है कि ये अभिकारक जो है धीरे धीरे कम होता रहता है। समय के साथ जब आप देखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। जैसे एग्जाम्पल हमने दूध दही वाला बताया था कि यहाँ पर 100 है दूध, तो शुरुआत में दही कितना रहा होगा, 0। फिर ये धीरे धीरे दूध कम होता है, कितना होगा, 90, 80, उसी तरह ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा इस तरह। तो आपने देखा कि अभिकारक जो रहेगा वो धीरे धीरे घटेगा, यानी उसकी लाइफ कम होती जाएगी। पहले 100 था, फिर 90, फिर 80, और उत्पाद आपका बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर अच्छा ये बताइए कि ये 100 से 90 हुआ, फिर 90 से 80 हुआ, तो ये धीरे धीरे कहीं पर कोई समय आएगा जहां पर ये 50 हो जाएगा कि नहीं? 50 का मतलब ये आधा हो जाएगा कि नहीं? तो जितने समय में ये आधा हो जाएगा, मान लीजिए ये 10 मिनट में क्या हो गया, आधा हो गया। 10 मिनट में अभिकारक की सांद्रता घटकर आधी हो गई, तो उसी समय को हम क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। अर्धायु की परिभाषा होगी वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता या तो आप ऐसे कह दें आधी रह जाती है या फिर आधी घट जाती है। भाई ये 50 हो गया, तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं ना कि सर ये 100 से 50 हो गया यानी आधा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि 100 से 50 घट गया। घटने को भी बता सकते हो कि 50 घट गया तो 50 बचा है, और या तो आप कह सकते हैं कि आधा रह गया यानी 50 रह गया। तो किसी तरह भी परिभाषा आप बोलेंगे, यही आप कहेंगे कि अर्धायु की परिभाषा होती है ये एक समय है। आयु का मतलब क्या होता है, समय। तो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता क्या लिख दिया जाए, आधी रह जाती, घट जाती, आधी रह जाती है, अर्ध आयु कहलाती है। और इसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे, इसे देखिए टी जो होता है वो समय होता है, तो टी लिख करके इसके नीचे हाफ लिख देंगे, तो टी हाफ का मतलब होता है अर्धायु, तो इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता घटकर आधी रह जाती, आधी हो जाती, चाहे जो आप लिखिए, मतलब वो आधा बचना चाहिए, तो वो समय क्या कहलाएगी, अर्धायु कहलाएगी। और उसके बाद इसको टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी का मतलब समय और हाफ का मतलब आधा हो जाना, तो जितने समय में आधा हो जाएगा वो उसका अर्धायु होगा। अब अर्धायु हम लोग एक एक अभिक्रिया के लिए देखेंगे। तो पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देख लेते हैं। अभिक्रिया के लिए क्या निकालने जा रहे हैं हम, अर्धायु। तो जरा ये बताइए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या निकला था। समाकलित वेग समीकरण द्वारा, तो समाकलित वेग समीकरण लिखेंगे लेकिन किस अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का लिखेंगे, क्योंकि हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकाल रहे हैं। तो पहले समाकलित वेग समीकरण आपका चाहे t के बराबर लिखें चाहे k के बराबर, तो हम t के बराबर लिख देते हैं, क्या था, r0 माइनस r अपॉन k। ये हमारा समाकलित वेग समीकरण था, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब जब इससे हम लोग अर्धायु निकालेंगे तो ये t क्या है, समय, t किस में चेंज हो जाएगा, t हाफ में। भाई जहां t है वहां आप t हाफ रख देंगे तभी तो अर्धायु निकलेगा।
और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये जो R0 होता है लड़कों, वो होता है प्रारंभिक सांद्रता, और ये जो R होता है वो होता है T समय बाद सांद्रता, यानी ये T समय बाद सांद्रता है। अर्धायु के लिए देखिए दो कंडीशन होगा, याद रखना। जो T रहेगा उसको हम किससे बदल देंगे? T हाफ से। और ये जो बाद वाली सांद्रता है ये पहले वाले की आधी हो जानी चाहिए, क्योंकि परिभाषा कहता है कि अर्धायु वह समय है जिसमें बाद जो सांद्रता होती है वो पहले की क्या हो जाए? आधी हो जाए। तो R अगर T समय बाद सांद्रता है और R0 पहले वाली है, तो इस R का मान कितना हो जाना चाहिए? पहले वाले का आधा। तो पहला वाला था R0, तो R की जगह हम क्या रख देंगे? R0/2। तो ये दोनों चीजें ले जाके इस समीकरण में रखो, तो T हाफ बराबर क्या हो जाएगा? ये तो R0 ही रहेगा, R की जगह लिख देंगे R0/2, और यहाँ क्या हो जाएगा? K। अब देखिए ये पूरा R0 है और ये आधा R0 है, जब पूरे वाले में से आधा घटा देंगे तो क्या बचेगा? आधा। तो यहाँ से T हाफ बराबर बचेगा R0 का आधा, और ये K पहले से यहाँ पे है तो यहाँ पे ये K हो जाएगा। यही होता है अर्धायु का सूत्र। किसके लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। जब आपसे कहेगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र निकालें, तो केवल आपको समाकलित वेग समीकरण जो आपको याद है उसमें दो चीजें बदल देनी है, एक T की जगह T हाफ और एक R की जगह R0/2। जैसे शून्य कोटि के लिए निकाले हैं वैसे ही प्रथम कोटि के लिए निकालेंगे। दो ही कोटि पेपर में आएंगे आपके। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अच्छे से समझने के लिए चीजें आपको साथ साथ याद भी करनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी, तभी कोई चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो शून्य कोटि में हमने कहां से निकाला था? आपके समाकलित वेग समीकरण से। तो इसका भी समाकलित वेग समीकरण निकालना पड़ेगा। तो निकालने का मतलब हम पहले लिख चुके हैं, निकाल चुके हैं, हमको केवल यहाँ क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो समाकलित वेग समीकरण से लिख दीजिए, द्वारा लिख दीजिए। तो समाकलित वेग समीकरण इसका था क्या, जरा बताओ? चाहे T के बराबर लिखो चाहे K के बराबर। तो T बराबर आपने निकाला था 2.303 अपॉन K log R0/R। R0 का मतलब पहले वाली सांद्रता और R का मतलब बाद वाली सांद्रता, ये लिख दिए। अब अर्धायु हम निकालते हैं तो दो ही चीज चेंज करते हैं। तो अर्ध आयु हेतु क्या क्या चेंज होता है जरा बताओ? जो T है वो T हाफ हो जाता है, मतलब केवल लिखते हैं। और आपका ये जो R था यानी बाद वाली सांद्रता वो पहले वाली की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। चाहे जिस कोटि का आप अर्धायु निकालेंगे उसके लिए आपको समाकलित वेग समीकरण में केवल ये दोनों चीज चेंज कर देना है। T की जगह T हाफ लिख दो और R को R0/2 से बदल दो। अब ये दोनों मान कहां रख देंगे? इस वाले समीकरण में। तो देखिए T की जगह आप क्या रखेंगे? T हाफ। तो ये अर्धायु हो गया बराबर 2.303 बटे में K हो गया लॉग, ऊपर तो R0 ही रहेगा, नीचे बदलेंगे R0 को क्या कर देंगे? R0/2। अब एक चीज याद रखना, जब भी नीचे दो चीजें मिले तो ऊपर कौन चली जाएगी? ये वाला कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहां से T हाफ बराबर 2.303 बटा K लॉग, इधर R0/R0 हो जाएगा और ऊपर इंटू क्या आ जाएगा? 2। तो ये R0 से R0 कट गया कि नहीं? तो यहां ऊपर क्या बच गया? T हाफ बराबर 2.303 बटा K लॉग 2। यहां पे ये R0 से R0 कट गया, ये 2 था तो इसलिए लॉग के साथ आ गया, तो log 2 बचा। अब log 2 का मान हम लोग जानते हैं ना, तो T हाफ बराबर 2.303 बटा K log 2 था। अब अगले स्टेप पे मान रख देंगे।
अब देखिए log 2 का मान हम एक दिन याद करवाए थे आपसे ना, सारे log का मान लिखे थे कि नहीं? तो log 2 का मान बताइए कितना होता है? 0.3010। ऐसे याद किया करो, 0.3010, यही था ना log 2 का मान। अब इन दोनों को याद रखिएगा, जब इनको आप यहां गुणा करेंगे तो t हाफ का मान हो जाएगा 0.693 अपॉन k। k क्या है यहाँ पर? k है आपका वेग स्थिरांक। जब वेग निकालते थे, वेग समानुपाती है तो k आता था ना, तो सबका मान नाम याद रखिएगा, k वेग स्थिरांक है, t हाफ क्या है? अर्ध आयु होती है। ये r0 क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता। और ये जो आपका r होता है वो क्या है? t समय बाद सांद्रता। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए।